प्रिय विद्यार्थियों, नमस्कार। इस वीडियो के माध्यम से हम कक्षा 12 के राजनीति विज्ञान विषय के संशोधित पाठ्यक्रम को समझने का प्रयास करने वाले हैं। कोरोना के चलते लॉकडाउन की अवधि में आप सभी विद्यार्थी घर बैठकर अध्ययन कर रहे हैं, तो अध्ययन आपका सही और सटीक हो, आप सही पाठ्यक्रम का अध्ययन करें। जो संशोधित पाठ्यक्रम में सिलेबस कम कर दिया गया है, हमें उसे छोड़ना है और शेष रहे सिलेबस को हमें अच्छी तरह से तैयार करना है। राजस्थान सरकार शिक्षा विभाग इसका निरंतर प्रयास कर रहा है। स्माइल प्रोग्राम के माध्यम से वीडियो आप तक पहुंच रहे हैं, लेकिन पाठ्यक्रम के संबंध में अभी भी छात्राओं को, विद्यार्थियों को भ्रांतियां हैं। निरंतर वह प्रश्न पूछ रही हैं कि पाठ्यक्रम में क्या कम किया गया है, तो इसीलिए इस वीडियो को बनाने का विचार आया है। राजनीति विज्ञान 2 खंडों में विभाजित है, खंड ए और खंड ब में, और इस बार जो पाठ हटा दिए गए हैं उनके अंक भी अन्य पाठों में समायोजित किया गया है उनको। तो खंड ए में 4 यूनिट है। यूनिट फर्स्ट मैं इस प्रकार से यहाँ लिख देता हूँ, 4 यूनिट इसके अंदर खंड ए में है। खंड ए जो है वो अवधारणाओं को लेकर, कंसेप्ट को लेकर टॉपिक है, आपने पाठ्यपुस्तकों में देखा है। तो खंड ए के अंदर जो टॉपिक है उसमें आपका न्याय जो टॉपिक है ये बहुत ही महत्वपूर्ण हो गया है, क्योंकि ये इसके अंक बढ़ा दिए गए हैं। न्याय, साथ में दूसरा जो पाठ है शक्ति, सत्ता और वैधता, शक्ति, सत्ता और वैधता, और जो इसके साथ तीसरा पाठ था धर्म, वो हटा दिया गया है। ध्यान रखना है, जो धर्म पाठ है वो अब नहीं है, तो इसका अध्ययन नहीं करना है। इसको क्रॉस लगा लें, पाठ्यपुस्तक साथ में रखें और धर्म पर क्रॉस लगा लें, क्योंकि इस पाठ को हमें नहीं पढ़ना इस बार। इसके बाद में स्वतंत्रता एवं समानता, तीसरा जो पाठ यहाँ पे है स्वतंत्रता एवं समानता। इस यूनिट में ये 3 पाठ अब शेष रह गए हैं, शक्ति, सत्ता, वैधता, स्वतंत्रता, समानता और न्याय। इसका मतलब एक पाठ कम हो गया, धर्म। पहली यूनिट क्लियर हो चुकी होगी आपके कि धर्म आपको इस बार नहीं पढ़ना है। चलिए इसके बाद में यूनिट सेकंड को देखते हैं कंसेप्ट के अंदर कि इसमें से क्या कम किया गया है। इसमें भी 3 पार्ट थे, उसमें से एक पार्ट को हटा दिया गया है। अब कौन सा पार्ट इसमें रह गया और कौन सा हटा दिया गया, इस पर ध्यान देना है आप लोगों को। राजनीतिक समाजीकरण और राजनीतिक संस्कृति। राजनीतिक समाजीकरण और राजनीतिक संस्कृति, ये 2 पाठ आपको इस वर्ष पढ़ने हैं। तो तीसरा पाठ जो है वो हटा दिया गया है, उसका नाम है सहभागिता। तो सहभागिता जो पाठ है, राजनीतिक सहभागिता, इस वर्ष आपको इस पाठ को नहीं पढ़ना है। क्रॉस लगा लें पाठ्यपुस्तक में कि सहभागिता, राजनीतिक सहभागिता वाला पाठ आपको नहीं पढ़ना। तो सेकंड यूनिट आपकी क्लियर हो गई। फर्स्ट यूनिट में धर्म नहीं पढ़ना, सेकंड यूनिट में राजनीतिक सहभागिता नहीं पढ़नी। उसके बाद में तीसरी यूनिट, तीसरी इकाई जो है, जिसमें आप पढ़ते थे समाजवाद, उदारवाद, गांधीवाद, मार्क्सवाद, आपको तीसरी पूरी यूनिट नहीं पढ़नी। पूरी की पूरी तीसरी यूनिट हटा दी गई है। इस यूनिट के बारे में आप सबकी यही प्रतिक्रिया होती थी कि ये बहुत ही कठिन यूनिट है, तो बोर्ड ने इसको इस बार पूर्ण यूनिट को हटा दिया है। समाजवाद, उदारवाद, मार्क्सवाद, गांधीवाद, ये तीनों वाद जो हैं आपको नहीं पढ़ने हैं। पाठ्य पुस्तक में इस पे निशान लगा लें कि आपको ये नहीं पढ़ना। फिर चौथी यूनिट आती है भारतीय राजनीति के उभरते आयाम। भारतीय राजनीति के उभरते आयाम में इस वर्ष जैसे पाठ्यक्रम में 5 पाठ हैं और इस वर्ष भी 5 ही पाठ आपको पढ़ने हैं। इसका मतलब इकाई 4 जो है वो कंप्लीटली इस वर्ष है, जो चारों के चारों पाठ आपको, 5 पाठ हैं, 5 पढ़ने हैं। जैसे नियोजन और विकास है, नीति आयोग के बारे में इसमें चर्चा की गई है, वो आपको पढ़ना है। नियोजन मतलब प्लानिंग है, प्लानिंग के बारे में जो कंसेप्ट इसमें दिया है वो आपको पूर्ण रूप से पढ़ना है इस वर्ष। दूसरा है पर्यावरण और प्राकृतिक संसाधन, तो इसको भी पूर्ण रूप से पढ़ना है, इसमें कोई कमी नहीं की है बोर्ड ने। तीसरा है नवीन सामाजिक आंदोलन, जिसमें 2 पेज का ये पाठ है, छोटा सा पाठ है, पढ़ सकते हैं, बहुत आसान है। चौथा है सामाजिक और आर्थिक न्याय। सामाजिक और आर्थिक न्याय पाठ भी उसी रूप में पढ़ना है जैसा पाठ्यपुस्तक में है। तो चौथी यूनिट कंप्लीट मतलब पूर्ण रूप से आपको पढ़नी है, इसमें कोई भी कमी नहीं की गई। तो खंड ए आपको क्लियर हो गया होगा। खंड ए में 4 यूनिट है, 4 यूनिट में से एक धर्म हट गया, राजनीतिक सहभागिता हट गई, तीसरी पूरी यूनिट हट गई है वाद वाली, कंप्लीट क्रॉस लगा लें। नंबर 4 पर कंप्लीट यूनिट पढ़नी है, सभी पाठ पढ़ने अनिवार्य हैं। तो पहले खंड के बारे में आप समझ गए होंगे। तो प्रिय विद्यार्थियों,
किसी भी प्रकार की समस्या आपको नहीं होनी चाहिए। अब बात करते हैं खंड ब की। जो संविधान का पोर्शन है खंड ब में, जो मुझे पढ़ाने में भी अच्छा लगता है और विद्यार्थियों को पढ़ने में भी अच्छा लगता है, आगे कंपटीशन में ये चीज़ें काम आती हैं, लेकिन इस वर्ष इसमें कमी कर दी गई है। तो आप इस चीज़ को गंभीरता से नोट कर लें और देख लें कि आपको क्या इस वर्ष नहीं पढ़ना। देखिए, अब यहाँ पे भी 4 यूनिट हैं खंड ब में। खंड ब के बारे में यहाँ लिख देता हूँ मैं। खंड जो ब है इसमें भी 4 यूनिट हैं, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड और फोर्थ। अब ध्यान दें कि कौन सी यूनिट में क्या कम हो गया। फर्स्ट यूनिट जो है उसमें पहला पार्ट है विशेषताएं, संविधान की विशेषताएं, ये आपको पढ़ना है और बहुत ही सरल पाठ है। संविधान की विशेषताओं के बारे में प्रश्न पूछते हैं, भारतीय संविधान की क्या विशेषताएं हैं बताइए। 6 विशेषता पूछ ले, 4 विशेषता पूछ ले, तो आप लिख सकते हैं। इसमें 18-19 पॉइंट दिए हुए हैं, उनमें से कोई भी आप 10 पॉइंट अगर आपको याद हो जाते हैं तो आपका प्रश्न सही हो जाएगा। लेकिन सभी पॉइंट्स को पढ़ने का आप प्रयास करेंगे, याद करने का प्रयास करेंगे। इस पर एक वीडियो मैं बना के डालूंगा आपको अभी। उसके बाद में दूसरा जो पार्ट है इसका फंडामेंटल राइट्स, मूल अधिकार, ये हटा दिया गया है। डीपीएसपी, राज्य के नीति निर्देशक तत्व, ये भी हटा दिया गया है। फंडामेंटल ड्यूटीज, मूल कर्तव्य, ये भी हटा दिया गया है। कुल मिलाकर इसमें से जो महत्वपूर्ण पोर्शन था वो अब आपके सिलेबस में नहीं है, आपको नहीं पढ़ना है। तो दूसरा पार्ट मूल अधिकार, नीति निर्देशक तत्व, मूल कर्तव्य आप ना पढ़ें। ना पढ़ने का मतलब यह है कि सिलेबस में नहीं है। जो जागरूक विद्यार्थी हैं अगर उसको एक बार पुस्तक के माध्यम से पढ़ना चाहें तो नुकसान नहीं है। नुकसान इसलिए नहीं है कि भविष्य में यह काम आता है, लेकिन पाठ्यक्रम में नहीं है, ध्यान रखें, पाठ्यक्रम में नहीं है। तीसरा पार्ट इसमें आ जाता है संघीय व्यवस्था। भारतीय शासन व्यवस्था में जो संघात्मक ढांचा है, संघवाद किसे कहते हैं, संघात्मक शासन व्यवस्था किसे कहते हैं, संघात्मक शासन व्यवस्था की विशेषताएं क्या हैं, ये पाठ पढ़ना है आपको। तो विशेषताएं पढ़नी है संविधान की और संघीय व्यवस्था पढ़ना है। क्या नहीं पढ़ना, फंडामेंटल राइट्स, डीपीएसपी और फंडामेंटल ड्यूटीज़, ये मूल अधिकार, नीति निर्देशक तत्व और मूल कर्तव्य, ये हटा दिया गया है। फिर सेकंड यूनिट में आ जाएं। सेकंड यूनिट में व्यवस्थापिका। सेकंड यूनिट में व्यवस्थापिका जो पार्ट है, इसका मतलब संसद जो है और संसद के 2 सदन, राज्यसभा और लोकसभा, ये जो है ये आपको पढ़ना है। ये सिलेबस में है, ये पूर्ण रूप से व्यवस्थापिका आपको पढ़नी है। फिर संसद, लोकसभा और राज्यसभा पढ़ने के बाद में जो दूसरा पार्ट है कार्यपालिका वाला, वो हटा दिया है। कार्यपालिका जो पार्ट है वो हटा दिया गया है। कार्यपालिका में क्या क्या चीज़ें हैं, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, ये जो पार्ट है ये सिलेबस से हटा दिया गया है। आपको ये पाठ नहीं पढ़ना अब कि पूर्ण रूप से कार्यपालिका हट जाने के बाद में तीसरा जो सेक्शन यहाँ बचता है न्यायपालिका का, तो न्यायपालिका सिलेबस में है। इसका मतलब आपको सर्वोच्च न्यायालय पढ़ना है, सर्वोच्च न्यायालय की शक्तियाँ पढ़नी है। न्यायपालिका में क्या इसमें तथ्य हैं वो आपको पाठ्यपुस्तक से पढ़ना है। तो व्यवस्थापिका में संसद पढ़नी है, कार्यपालिका हटा दिया है, नहीं पढ़ना, कार्यपालिका नहीं पढ़नी। फिर न्यायपालिका ये सिलेबस में है, पढ़ना है। इसका मतलब यहाँ पर ये जो मूल अधिकार वाला सेक्शन है वो हट गया। यहाँ पर कार्यपालिका में राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री वाला सेक्शन हट गया। फिर हम बात करते हैं खंड 3 में कि खंड 3 में क्या सिलेबस है और क्या हट गया और क्या रह गया है। तो इसमें जो लोकतंत्र के समक्ष चुनौतियां हैं, ये इस पाठ में था, लोकतंत्र के समक्ष चुनौतियां। तो चुनौती वाले पाठ में हम जब देखते हैं तो एक पार्ट इसमें से भी हटा दिया गया है, क्षेत्रवाद और भाषावाद। क्षेत्रवाद और भाषावाद, क्षेत्रवाद और भाषावाद, ये पाठ आपको नहीं पढ़ने। क्षेत्रवाद और भाषावाद सिलेबस से हट चुका है। शेष रह गया जातिवाद पढ़ना है, सांप्रदायिकवाद पढ़ना है, आतंकवाद, राजनीति का अपराधीकरण और भ्रष्टाचार, गठबंधन की राजनीति पढ़ना है आपको। इसका मतलब आपको क्षेत्रवाद और भाषावाद पर ध्यान इस बार नहीं देना, ये सिलेबस से हट चुका है। फिर हम बात करते हैं यूनिट 4 में। यूनिट 4 से 2 पार्ट हटा दिए गए हैं। कुल 4 पार्ट थे, 2 पार्ट हट गए हैं, जिसमें से एक तो पड़ोसी देशों के साथ जो संबंध वाला पार्ट है, पड़ोसी देशों के साथ जो संबंध था वो पार्ट हट गया है। पड़ोसी देशों के साथ संबंध वाला पार्ट हटा दिया गया है। दूसरा एक पार्ट और हटा इसमें से, क्षेत्रीय संगठन। क्षेत्रीय संगठन में जो सार्क और आसियान हम पढ़ते थे अभी तक, वो इस वर्ष सिलेबस से हटा दिया गया है। इस वर्ष सार्क और आसियान को नहीं पढ़ना। तो शेष रह गए पार्ट कौन कौन से रह गए हैं। पहला, भारत की विदेश नीति पढ़ना है, सरल पाठ है। भारत की विदेश नीति की क्या क्या विशेषताएं हैं, अगर आप इसके
6 या 7 पॉइंट पाठ्यपुस्तक में हैं, अगर उनको पॉइंट वार समझ लेंगे तो आपका ये पाठ क्लियर हो जाएगा। इस पे वीडियो बनाऊंगा मैं, डालूंगा, आप देखेंगे। फिर उसके बाद में संयुक्त राष्ट्र संघ UNO ये पढ़ना है। तो इसमें 2 पाठ हट गए हैं, ये दोनों पढ़ना क्या है, संयुक्त राष्ट्र संघ पढ़ना है और भारत की विदेश नीति की विशेषताएं ये पढ़ना है। तो क्या हट गया, क्या रह गया, हमने इस पर चर्चा की। किसी भी विद्यार्थी को किसी भी प्रकार की समस्या अगर दिखाई देती है तो वीडियो को पुनः देख सकता है। वीडियो को अगर पुनः देख लेंगे आप तो आपको समझ में आ जाएगा। आप घर पर होंगे, सुरक्षित होंगे, कोरोना से सुरक्षित आप रहें घर पर, मास्क पहने, मैंने भी पहन रखा है लेकिन वीडियो बनाते समय उतारा है अभी, तो मास्क भी पहनेंगे, सुरक्षित रहेंगे। धन्यवाद, जय हिंद।